हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जो नंबर सिस्टम होता है हमारा, वो डिवाइडेड होता है टू टाइप्स ऑफ नंबर्स में। वो कौन कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स। अब बात आती है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप +1 क्लासेस में पढ़ोगे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार कि इमेजिनरी नंबर्स होते क्या हैं। इमेजिनरी नंबर्स हम उस नंबर्स को बोलते हैं जिसमें जो हम नेगेटिव नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम उनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं नेगेटिव नंबर्स का, -4 का स्क्वायर रूट लिया या -9 का लिया या -5 का लिया, -6 मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम उस नंबर को बोलते हैं, वो क्या नंबर कैसा है हमारा? इमेजिनरी नंबर। ये आप आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको पता ही होगा, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल होते हैं, इंटीजर्स होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, होल नंबर्स होती हैं। ये जो सारे जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब देखो, अगर हम देखें तो इफ द नंबर इज नॉट इमेजिनरी, जो नंबर इमेजिनरी नहीं है तो वो नंबर कैसे हो जाएंगे? हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। अब बारी आती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स आगे टू टाइप से होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर्स होती हैं जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, और a और b हमारे कैसे होते हैं? को प्राइम होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनको हम a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी कि जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे वो नंबर कैसे होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। अब बारी आती है रेशनल नंबर्स के आगे पार्ट्स की। वो होते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर रेशनल्स। अब इंटीजर्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। और नॉन इंटीग्रल्स रेशनल्स में क्या आ जाएंगे? नॉन इंटीग्रल्स में हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटीजर्स नहीं है वो हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन इंटीग्रल्स रेशनल्स हो जाएंगे। अब बात है इंटीजर्स में, आगे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब देखो, रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेशनल नंबर होते क्या है? उनको हम क्या से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को? ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक नंबर ऐसा जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? a/b की फॉर्म में। वेयर जहाँ पे a और b दोनों क्या होता है? बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होते हैं, यानी कि या नेगेटिव हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं, वो पॉजिटिव हो सकते हैं। और b क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, दैट इज b नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम क्या से डिनोट करते हैं? उसमें a/b की फॉर्म में नंबर्स आते हैं, और a और b दोनों कहाँ से? इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। और b क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। और एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए 1 के अलावा। और जब भी हमारा 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो a और b कैसे हो जाएंगे? हमारे को प्राइम्स। अब बात डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल में देखो, जब भी मान लो कोई भी डिजिट डेसिमल में है, अगर उसके बाद पॉइंट्स के बाद अगर हमारे डिजिट फिक्स्ड है, हम उसको काउंट कर पा रहे हैं और हम उनका डेसिमल हटा पा रहे हैं, तो वो तो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। जैसे कि 1.5 है, हमने पॉइंट हटाया तो कितना आया? नीचे 10 आया। तो देखो, ये हमने कट किया, ये 5 पे कट हो रहे थे, 5 2 15, 5 2 10, 3/2 आया। दोनों कैसे हैं? इंटीजर्स भी हैं, को प्राइम्स भी हैं, और b नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स। सेम 1.3 के लिए कर सकती हैं, तो यहाँ पे पॉइंट आएंगे तो 5/10 आएगा, 13/10 आया, तो ये दोनों कैसे हैं? इंटीजर्स हैं, और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसे हो जाएंगे? हमारे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो जाएगी? हमारी रेशनल नंबर्स। अब बात आती है नेचुरल नंबर्स की। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इनको हम अगर देखें तो हम इनके नीचे 1 लगा सकते हैं, और 3 और 1 दोनों कैसे हैं? को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो इनमें b नॉट इक्वल टू, कैसे हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। होल नंबर, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। वो सेम काम, होल नंबर्स भी हमारे रेशनल नंबर्स होती हैं। इवन नंबर्स, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो कैसे होते हैं? इवन नंबर होती हैं। ओड नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते वो नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स, वो होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल होते हैं ओनली 1 से या फिर नंबर इटसेल्फ से। मतलब उनके प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को बोल सकते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 होता है और एक और नंबर खुद होते हैं, नंबर इटसेल्फ और ओनली 1। ये जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं हम उनको बोल सकते हैं कि हमारे कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं।
इंटीजर, एन इंटीजर इज अ नंबर, एक इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें नो डेसिमल, कोई भी डेसिमल नहीं होता और कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हमारा नहीं होता, उसमें सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ही इंक्लूड होते हैं और वो भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर की। जब हम टू और मोर रेशनल नंबर, जब हम सम करते हैं दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स का, तो वो हमेशा ही रेशनल नंबर आएगा। हमने यहाँ 5/2 लिया, ये भी रेशनल है, प्लस 7/2 लिया, ये भी रेशनल है, दोनों को प्लस किया, 2 LCM आया, ऊपर 5 + 7 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 2 से डिवाइड आएगा 6 आएगा, तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 6/1 इसका क्या बन गया, रेशनल नंबर। डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, जो डिफरेंस होता है टू रेशनल नंबर्स का, वो भी हमेशा क्या होता है कि रेशनल नंबर्स होता है। 5/2 - 7/2 है, 2 जब मैं एलसीएम लूंगी तो 5 - 7 आएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस का 2/2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, इट मीन्स कि हमारा -1/1 हम लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। जब दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमेशा ही क्या आता है, रेशनल नंबर्स आता है। 2/3 ले लो या 1/2 और 3/3 ले रहे हैं, 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 तो 1/6 आया, और ये भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। और जो डिवीजन होती है रेशनल नंबर की, जब हम उनको नॉन रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो भी हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। यहाँ पे देखो डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर, डिवीजन है रेशनल नंबर की किसके साथ, नॉन जीरो रेशनल। हमने यहाँ पे ध्यान से पढ़ा नॉन जीरो है, क्योंकि जब भी अगर डिवाइड में जीरो आ जाता है तो वो कैसे होता है, वो नॉट डिफाइन हो जाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो लिखा गया है, वो हमेशा कैसा आएगा, रेशनल नंबर। देखो 5/3 लिया, डिवाइड किया 2 से, 2/1 से किया, तो यहाँ 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ, तो क्या बन गया हमारा 5/6, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब बारी आते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स में देखो, इरेशनल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जिनको हम a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन नंबर्स को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a/b। और एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है दी स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स, मतलब कोई भी रूट्स हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर्स का। वो इरेशनल नंबर कब होगा, जब उनकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑब्टेन ना हो पाए, मतलब उनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाली जा सके, इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अब देखो √2 है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.4142 कुछ समथिंग आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, तो कैसे हो गई इरेशनल नंबर। √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, 1.73 कुछ समथिंग आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। सेम एज इट इज √5 का भी रहेगा। अब मैं क्यूब रूट लूंगी 2 का, तो इसकी वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ समथिंग आएगी, बट ऐसी आएगी कि प्रॉपर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखो यदि मैं √4 को ले रही हूँ, √4 को जब मैंने लिया, देखो उसका √4 को हम सोचा क्या आता है, 2 आता है, 2 को मैं 2/1 से, तो ए और बी की फॉर्म में आ गया, a/b की फॉर्म में आ गया। ये 2 और 1 दोनों कैसे हैं, को प्राइम है, b क्या नॉट इक्वल टू 0 है, और a और b इंटीजर, इसमें तो रेशनल नंबर हो गया। इसलिए रूट्स के अंदर वो टर्म्स आनी चाहिए जिनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, मतलब जिनको हम प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यूज हम जिनकी ना निकाल पाए, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। अब देखो, अब आते हैं आगे डेसिमल्स में आ जाते हैं। डेसिमल्स में देखो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम उनको बोलते हैं जब जिनका रिमाइंडर 0 आता है, ऐसे ही को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग उनको बोलते हैं जिनका मतलब कि जो कभी डिवाइड ही नहीं होते, उनको कब तक डिवाइड करते जाओ वो आगे चलते जाएंगे, जिनका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हम एग्जांपल ले सकते हैं, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ टर्मिनेटिंग अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, क्या ले सकती हूँ टर्मिनेटिंग एग्जांपल, मान लो मैंने 1/25 ही ले लिया। अब 25 को जब मैं 1 से डिवाइड करती हूँ, देखो करो डिवाइड, पहले तो ना जाने के 0, फिर क्या आएगा पॉइंट, हम 0 लेंगे तो पॉइंट लगता है, फिर हम 0 लेंगे तो नहीं जानेगी, फिर 0, फिर ये 4 पे जा रहा है, यानी 25 4 जा 100, क्या आंसर आया 0.04। अब देखो ये प्रॉपर रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब हमें दिखाना यही था कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि मतलब प्रॉपर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो जब मैं इसका हटाऊंगी, पॉइंट हटाया, 1 2 डिजिट थे तो नीचे 100 आएगा। अब देखो ये क्या 4/100, दोनों के दोनों 4/100 जब आया तो दोनों कैसे हैं, ये हमने कट करेंगे तो देखो 1/25 ही बनेगा, और ये हमारी कैसी फॉर्म आएगी, रेशनल नंबर्स में आएगी, क्योंकि दोनों में क्या है, को प्राइम्स हैं, और जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर्स। इट मीन्स कि जो भी हमारे टर्मिनेटिंग्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर।
अब बारी आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं कि जो प्रॉपर डिवाइड नहीं होते। अब नॉन टर्मिनेटिंग टू टाइप से होते हैं, कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब टू टाइप से होती है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो मान लो 1/3 ले रहे हैं, हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.33333। अब ये 3 ही चलता रहेगा। इट मीन्स जो ये वाला 3 है ये तो रिपीट हो रहा है, और जब ये वाला 3 रिपीट हो रहा है हमारा हर जगह, तो हम कैसे कहेंगे कि जो ये वाला है इसको मतलब हम मतलब एक हमें प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी ना कि इसके बाद 3 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी हमारे कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। हमारा हमने 1/7 लिया तो ये भी 0.142857 आया, फिर 142857 दोबारा आया। देखो यहाँ 7 तक जो टर्म्स आई वही टर्म दोबारा है, 142857 142857, इतना जो नंबर है वही रिपीट हो रहा है दोबारा, फिर वही रिपीट हो रहा है, एक एग्जैक्ट वैल्यू ही तो दोबारा रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर्स। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि जिसकी मतलब जो कभी प्रॉपर डिवाइड नहीं होंगी और कोई भी प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू रिपीटेशन में यहाँ पे नहीं आएगी। √2 ले लेते हैं, 1.414213 देखो आगे नंबरिंग चलती जाएगी। यहाँ पे ये 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी आया, बट ये है कि डिजिट तो आ सकती है बट कोई प्रॉपर ये नहीं है कि यहाँ 4 मतलब यहाँ भी 4 1 यहाँ भी 4 1 ऐसा नहीं आएगा, इसलिए इनको बोलते हैं जो प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहे ना ही रिपीट हो रहे, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब जो पाई की वैल्यू तो क्या होता है? 3.1415926535, कुछ ये वैल्यू होती है चलती जाती है, मतलब कंप्लीट नहीं होती, 9 में रिपीट होती है, भी क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं, और जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स हैं ये हमारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज 1.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें एक थ्योरम दे रखी है, थ्योरम 1.2, मैं वो बता देती हूँ एक बार वो है क्या, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। और 1.1 हम कर चुके हैं पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो क्या है ये थ्योरम 1.2 हमें क्या बोल रही है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नेम है इसका। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले बताती हूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, या तो 1 बनता है या फिर वो जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ 2 फैक्टर बनते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 या 2 मतलब 2 तो नहीं 2 से ज़्यादा ही फैक्टर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर समझ में आया होगा, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हैं, मतलब 1 तो बनेगा ही बनेगा, नंबर इटसेल्फ भी बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा अगर कोई एक फैक्टर भी बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर कैसा है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब क्या कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर की हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। और जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, वो अलग ही होगा, यहाँ तक हम मतलब जो इनका जो ऑर्डर है वो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, मतलब जिस तरीके से जो हमारे प्राइम फैक्टर हमें वो मिल रहे हैं उसमें हमारा उनके ऊपर ऑर्डर में उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो जैसे कि मान लो मैं 24 ले रही हूँ, 24 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ऐसे फैक्टर क्या बन रहे हैं इसके? देखो ये 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, ये 4 पे भी जा रहा है, 6 पे भी जा रहा है, ये जो 8 पे भी जा रहा है, 12 पे भी जा रहा है, तो इस नंबर के फैक्टर्स मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो नंबर कैसा है? कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर को मुझे एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। कैसे करेंगे? देखो अभी 2 है, 24 है, देखो 2 पे जा रहा है, यानी कि 2 कैसे करते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अभी 12 भी 2 पे जा रहा है, 2 6 जा 12, अभी 2 पे जा रहा है, फिर ये 3, अब ये देखो 3 1 जा 3, 3 पे गया, यानी कि मैंने क्या लिखा 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टर हम ऐसे ही करते हैं। अब ये कंपोजिट नंबर था, उसको हमने ये 2 कैसे होता है? प्राइम नंबर है, 3 भी कैसा है? प्राइम नंबर्स है। अब हमने इसको प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और हमें इसमें यही बोला गया जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो यही बोलते हैं कि हम कंपोजिट नंबर को
प्राइम नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर हम चाहें, जैसे मान लो मैं 24 ही नंबर ले रही हूँ, अब इसमें मैं पहले 3 पे कर रही हूँ, 3 8 जा 24, अभी 8 है तो 2 पे जा रहा है, 2 4 जा 8, अभी 4 फिर 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो इसको क्या है, 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इसके जो ऑर्डर पे इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल अर्थमेटिक हमें यही बताती है। अब एक चीज़ और, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक ये रूल लगा लो या फॉर्मूला लगा लो, कुछ ऐसा ही लगा लो। उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जब मैं 2 नंबर की मल्टीप्लाई करती हूँ वो इक्वल आती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब मैं उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालूँ और उनकी मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि नंबर फर्स्ट है और नंबर सेकंड है, वो किसकी इक्वल आएगी, दोनों की मल्टीप्लाई। जो उन दोनों नंबर का एलसीएम आएगा और जो उन दोनों नंबर का एचसीएफ आएगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी इक्वल आएगी। ठीक है, ये रूल याद रखना, एक्सरसाइज में हम इसका यूज करेंगे। हम एक्सरसाइज 1.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्सप्रेस ईच नंबर, हर एक नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसा कि हमने अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा, हमें सेम बोला गया है कि हर एक नंबर को उसके प्रोडक्ट की, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्या है 140, करें इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। देखो 140 किस पे जाएगा, ये 142 पे जा रहा है, 2 7 जा 14 और फिर 0 की 0, फिर 2 पे जा रहा है, 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 2 5 जा 10। अभी 35 किस पे जाएगा, 5 पे जा रहा है, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब देखो 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है तो लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इक्वल टू 140 की कर रहे हैं, कैसे आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में 140 में। देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 1 का इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो 2 की कितनी पावर हो जाएगी, 2 पावर, 5 कितनी है 1 और 7 कितनी है 1, तुम्हारा ये आंसर आ गया। चाहो तो आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहो तो आप ये लिख भी सकते हो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट करते हैं, आंसर हमारे दोनों ही ठीक है, चाहे आप किसी भी वे में लिख सकते हो। सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या दे रखा है 156 करते हैं, किस पे जाएगा 156, 2 पे जा रहा है, 2 7 जा 14, 1 बच गया, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 पे जा रहा है, 2 3 जा 6, 1 आएगा तो फिर 2 9 जा 18। अब 39 किस पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 तो फिर प्राइम नंबर होता है, 13 1 जा 13। अब देखो 156 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 156 की करनी है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, वही चीज़ है, लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, वरना यहीं तक भी छोड़ सकते हो, आंसर हमारे दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट देखो क्या बोला गया, 3825, इसके बनाओ 3825, कैसे बनेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ना आपको एक मेन चीज़, हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे ना, आपको वो पता होनी चाहिए। अगर आपको वो अच्छे से पता है ना तो आपके लिए ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि आप देखो, हम देखें तो जो ये नंबर है वो देखो 3 पे भी जा रहा है और लास्ट में 5 है तो नंबर 5 पे भी जा रहा है। किसी पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, मैं 5 पे कर देती हूँ, 5 7 जा 35, कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 6 जा 32 बचेगा, 5 5 जा 25। अब देखो अब फिर 5 पे जा रहा है, जब भी लास्ट में 0 और 5 आते हैं वो 5 से डिविजिबल होते हैं ना, 5 1 जा 5, 2 बचेगा यहाँ पे, फिर 5 5 जा 25, 1 बच जाएगा, 5 3 जा 15। अभी 3 पे जा रहा है और 3 में क्या करते हैं, जब इनका जो सम होता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो 1 + 5 6, 6 + 3 9, तो डिविजिबल है, यानी कि 3 पे जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब किस पे जाएगा, ये अभी भी 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 7 जा 21, फिर क्या आ गया 17 1 जा 17, यानी कि 3825 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई हमारी, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, यहाँ पे 5 की पावर 2 है,
3 भी 2 बार आया और 17 1 बार है। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं 5005, इसका करते हैं 5005 का। कैसे करेंगे देखो, 5 पे जा रहा है, 5 1 जा, फिर 0 0 और फिर ये 1 पे जा रहा है। और अभी किस पे जाएगा, 1001 डिवाइड होगा, अगर हम इसको कर रहे हैं ये हो जाएगा हमारा डिवाइड, ये 7 पे जाएगा। 7 पे देखो, 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बच जाएगा, 7 3 जा 21, 143 आ गया। अभी 143 हमारा किस पे होना चाहिए, ये हो जाएगा ना ये 2 पे, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे, ना 6 पे, 7 पे भी नहीं हो रहा। हम इसको 13 पे कर देते हैं, 13 1 जा 13, 1 बचेगा, फिर भी 1 पे जा रहा है, यही होएगा। या फिर हम इसको 11 पे कर लेते हैं, 11 1 जा 11 3 और 11 3 जा 33, किसी वजह से कर लो, और क्या बचेगा 11 1 जा 11, यानी कि 5005 का क्या आया हमारे पास, 5 × 7 × 13 × 11, हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। फिफ्थ पार्ट करते हैं 7429, 7429 प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनेगी, 7429 ये चला जाएगा हमारा 7429, ना तो ये 9 to 11 और 11 22 3 पे भी नहीं जा रहा, ये हमारा जाएगा 17 पे, 17 पे करते हैं, 17 पे जाएगा ये। देखो अगर हमें जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं ना तो हमारा इजी हो जाता है। अब हमें पता है डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें 15 तक पता है और उन पे ये नहीं जा रहा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन पे क्या देते हैं 17 पे, 19 पे या 23 पे, हम इन पे क्या देते हैं कि हमारा मतलब मोस्ट ऑफ हमारा इन पे चला जाता है। अब देखो 17 पे करेंगे इसको डिवाइड, मैं दिखा देती हूँ डिवाइड करके साइड में 17 से इसकी, यहाँ पे तो देखो 17 यानी कि 17 4 जा जाएगा 68, और ये क्या हो जाएगा 4 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 6, यहाँ पे फिर 0 यानी कि क्या आएगा 2, फिर ये किस पे जाएगा 17 3 जा यानी कि कितना होता है 51, ये क्या हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करा 2, 6 में से 1 तो ये 5 गया 1, अभी क्या होता रहा 9, और ये 9 अभी 129 किस पे जाएगा हमारा 7 पे, 7 7 जा 49, 4 ऊपर सॉरी यहाँ 1 आएगा भाई, 2 में से 1 माइनस करो 1 आएगा, हाँ 7 7 जा 49, 4 ऊपर 7 1 जा 7 और 4 11, तो ये क्या हो गया रिमाइंडर 0, 4 क्या आ गया 437। अब देखो 4337 ये किस पे जाएगा, अब ये 19 पे जाएगा, 19 में करके देखते हैं, 19 पे करेंगे ना 437 को 19 ये जाएगा 19 2 जा 38, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, और ये क्या आ गया 57, यानी 19 3 जा 57 क्या आया 23, और 23 1 जा 23, तो हमारा इसका फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे 7429 की 17 × 19 × 23, यही हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी ये क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो देखो क्या कह रही है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या बोला गया है कि हमें पहले LCM फाइंड आउट करना है, फिर हमने HCF फाइंड आउट करना है, और फिर हमें जो वेरीफाई करना है कि LCM इंटू जो HCF आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की मल्टीप्लाई के। ठीक है, अब देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्या गिवन है सेकंड के फर्स्ट पार्ट में 26 एंड 91, हमें इन दोनों का क्या करना है LCM भी निकालना है और हमें इन दोनों का HCF भी निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो 26 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2 पे जा रहा है, ये क्या करेगा 3 पे 13, यानी कि पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 2 जा 1, 2 3 जा 6, 13 × 1, 13 1 जा 13, यानी कि 26 का क्या लिख सकते हैं 2 × 13,
अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 91 का। 91 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस पे जाएगा ये हमारा जा रहा है 7 पे। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 2 बच जाएगा, 7 3 जा 21, तो फिर 13 1 जा 13। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया 17 इंटू 13। अब देखो यहाँ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 91 को मैं यहाँ यही लिख देती हूँ 17 इंटू 13 इंटू 1 और यहाँ पे भी 1। अब निकालना क्या है एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालती हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको तो एक बार लिखते हैं, बाकी सारी टर्म्स लिखते हैं। इन दोनों में पेयर क्या बन रहा है 13 का बन रहा है, इन 13 तो एक बार आएगा। अब यहाँ पे 2 भी आएगा और ये 1 तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे फिर 7 भी आएगा, यानी कि क्या आएगा 13 इंटू 7 2 जा 14। 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा 182। ठीक है, अब HCF निकालते हैं। HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन आता है सिर्फ वो लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है 26 और 91 में हमारा कॉमन हमारा आ रहा है यहाँ पे 13 13 आ रहा है, यहाँ 13 इंटू 1 का 13 यानी 13 आएगा HCF। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होगा LCM इंटू HCF के। ठीक है, यानी कि हमारा LCM इंटू HCF के इक्वल होगा। दो नंबर के मल्टीप्लाई, दो नंबर कौन से हैं 26 इंटू 91। हम पहले क्या लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। 26 इंटू 91 ये क्या आएगा हमारा 2366 ये आएगा। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड, वो क्या आई है LCM इंटू HCF। निकालो LCM क्या आया 182, HCF क्या आया 13। 182 जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2366। देखो दोनों इक्वल आ गए और यही हमने वेरीफाई करना था। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो 510 एंड 92 हमें ये स्टेटमेंट गिवन है। 510 का निकालते हैं पहले पेयर, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या हो जाएगा 2 यानी कि 2 2 जा 4, 1 बचेगा 2 5 जा 10 और 1 बचेगा 4 5 जा 10, ये जाएगा 5 पे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3, 2 बच जाएगा, 3 7 जा 21, तो जाएगा फिर 17 पे, 17 1 जा 17। 92 के भी कर लेते हैं। 92 पे 2 पे जा रहा है ये, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 ऑफ प्राइम फैक्टर, 23 1 जा 23। अब लिखो 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। 1 पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लिखें तो हम लिख भी सकते हैं वरना नहीं भी। और जब मैं 92 का निकालूंगी वो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 23 ये आ रहा है। अब कैसे करेंगे देखो, अगर मैं इनका क्या निकाल लूँ LCM। LCM में क्या लिखते हैं, जो जिस कॉमन है उनको एक बार, बाकी जो बच जाता है उसको लिखते हैं। यानी कॉमन कितना है, ये तो 2 आ रहा है यहाँ से कॉमन, वो तो कॉमन नहीं है, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और इंटू 2 इंटू 23। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 17 3 जा यानी कि 51, तो 510 और 23 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा, हम इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460। और अब आ जाती है HCF की। HCF में निकाल लूँगा, देखो कैसे आएगा। HCF निकालते हैं, जो कॉमन ऐसे वही लिखते हैं, क्या कॉमन क्या है यहाँ पे 2, तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे HCF हो जाएगा 2, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इनको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होगा LCM इंटू HCF के। प्रोडक्ट टू नंबर, दो नंबर की मल्टीप्लाई क्या दे रखी है वो देखो, ये क्या थे 510 इंटू 92 और जो हमारा LCM आएगा देखो वो क्या आया था, LCM हमने भी निकाला 23,460 और HCF क्या आया था 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 510 की 92 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 46,920 और जब मैं 23,460 की करूंगी 2 से तो ये भी मेरे पास क्या आएगा 46,920।
ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों दोनों हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, हमने यही वेरीफाई करना था। अब करते हैं थर्ड पार्ट, क्या है 336 एंड 54। करो प्राइम फैक्टराइजेशन 336 का, 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 पे गया, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 पे गया, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा, ये क्या चला जाएगा 7 1 जा 7। ठीक है। अब करते हैं 54 का, 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 पे जा रहा है, 3 9 जा 27, 9 फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, ये आ गया। अब देखो लिखो 336 परसेंटेज क्या बने हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो निकालना क्या है एलसीएम। एलसीएम में क्या लिखते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार देखो, तो ये कॉमन ये आ रहा है, और एक हम देखें तो यहाँ से कॉमन ही आ रहा है, बाकी तो कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि 2 और 3 तो एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच गए सारे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 कितनी बार आएगा 3 बार, फिर 7, फिर नीचे 3 2 बार, फिर तो 3 2 बार, इनके मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 2 2 2, ये हो जाएगा 8 8 6 जा 48, 48 इंटू 9 और इंटू 7 9 63, 48 इंटू 63, ये हो जाएगा हमारे पास 3024। अब निकालते हैं एस एफ क्या होता है, जो कॉमन होता है, कॉमन क्या है 2 और 3, यानी कि 6 एस एफ आ गया। अब करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होनी चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ के। कैसे करेंगे, यानी कि 336 की मल्टीप्लाई 54 से वो इक्वल आनी चाहिए 3024 की 6 से। करती हैं 336 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 54 से, वो क्या आएगी 18,144। अब जब यहाँ भी करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 4 जा 24, 2 पर 6 12 to 14, 6 जा 18, ये भी यही आया, दोनों इक्वल आए हैं, तो यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन इंटीजर्स का, जो हमें नीचे इंटीजर्स गिवन है, और हमें उनको कौन सा मेथड एप्लीकेबल करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करते हैं फर्स्ट पार्ट, क्या है 12 15 एंड 21। सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 का करते हैं, देखो क्या आएगा, 12 का करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 2 पे जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 फिर 2 3 जा 6, और ये 3 1 जा 3। 15 का करो, 15 3 5 पे जा रहा है इसकी टेबल में, फिर 5 1 जा 5। 21 का करते हैं, ये 3 पे जा रहा है, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। अब लिख लेते हैं 12 का क्या क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का करते हैं, क्या आएंगे 3 इंटू 5। 21 के करते हैं, क्या आएंगे 3 इंटू 7। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है वो एक बार, बाकी सारे लिख देते हैं। 3 3 और 3 कॉमन आ रहा है, 3 तो एक बार आ जाएगा, बाकी जो बच गया उन सबको लिखो। यहाँ पे 2 2 बच गया है ऊपर, सेकेंड लाइन में 5 बच गया है, थर्ड में 7 बच गया, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 यानी कि 420। एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 3 3 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन 3, यानी कि वो कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3। और कई बार हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है 1। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है हमें, 17 23 एंड 29। पहले फैक्टराइजेशन करते हैं इनका। 17 का करेंगे तो क्या आएगा, 17 1 जा 17, क्योंकि 17 का एक प्राइम नंबर है। 23 का करेंगे तो क्या आएगा, 23 1 जा 23, 23 एक प्राइम नंबर है। 29 का भी 29 इंटू 1। 17 का देखो 17 इंटू 1 हो जाएगा, 23 का 23 इंटू 1,
29 का 29 इंटू 1। अब देखो इनका क्या निकालते हैं, फैक्टराइजेशन तो हो गया, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखो जो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 आ रहा है तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यानी कि 17, 23 और 29 तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम 17 की 23 से करेंगे, 29 से करेंगे, तो करके देखते हैं। 17 23 से करते हैं, 3 7 जा 21, 2 पर 3 1 जा 3 और 2 5, ये हो जाएगा 14, 1 ऊपर तो ये 3, 1 9 और 3 391 आया। अब हम करते हैं इसकी 29 से, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 ऊपर 9 3 जा 27, 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 ऊपर 2 3 6 7 7 9 3 13 और 11, तो क्या आएगा हमारा आंसर 11,339 11,339। अब बारी आती है एचसीएफ। कैसे क्या जो कॉमन है, कॉमन तो क्या आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं इनमें से, तो सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, देखो इसके 8 9 एंड 25, इनका फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 9 25 का करो, 8 का क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 का करते हैं 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 25 का करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि 8 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1, 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। देखो एलसीएम, एलसीएम कैसे करते हैं, जो कॉमन आ रहा है वो एक बार, बाकी सारे लिख देते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 की करनी पड़ेगी किससे, 5 5 जा 25 इंटू 3 75, 24 की जो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1800। और अब बारी आती है एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है, कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं है 1 के अलावा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम आया 1800, एचसीएफ आया 1, और हमने इन क्वेश्चंस में एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट देखो फोर्थ क्वेश्चन की क्या है, given that HCF of 306 and 657 equal to 9 and find LCM 306 and 657 का हमें LCM फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया गया है, हमें HCF दिया गया है, वो क्या है 9 है, और हमें LCM फाइंड आउट करना है। देखो गिवन दैट, हमें क्या गिवन है HCF किसका 306 एंड 657, क्या क्या दिया है 9, और हमें LCM है जो वो 306 और 657 का, हमें LCM फाइंड आउट करना, हमें LCM निकालना है। कैसे करेंगे, देखो वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो प्रोडक्ट होती है 2 नंबर की, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वो इक्वल होती है LCM इंटू HCF। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ये एक रूल होता है, और हमने इसमें एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन में भी किया था कि जो 2 नंबर की जो मल्टीप्लाई होती है वो इक्वल होती है हमेशा उन दोनों नंबर का ही LCM इंटू HCF की। अब देखो 2 नंबर कौन कौन सी हैं, 306 एंड 657, उनकी मल्टीप्लाई इक्वल होगी किसके LCM, LCM हमें निकालना है इंटू HCF। HCF क्या देखे 9, ऊपर से पुट कर दिया। अभी 9 यहाँ मल्टीप्लाई में देख क्या हो जाएगा डिवाइड में, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू LCM। अब डिवाइड करते हैं, ये 3 पे कट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, फिर देखो ये 3 पे कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 बच जाएगा, यानी कि 27, 3 9 जा 27। अब क्या हो गया 102 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 219 से, वो क्या आएगी, हम मल्टीप्लाई करते हैं 102 की 219 से। देखो 9 2 जा 18, फिर 18, 9 1 जा 9, 1 की करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 0 1, और फिर हम 2 की करते हैं 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, यानी कि 8 3 9 और 4 13, 1 ऊपर 2 2, यानी कि क्या आया एलसीएम हमारे पास 22,338। ठीक है, यही हमने निकालना था कि एलसीएम क्या आएगा।
हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक मेथड और भी हो सकता था, जो दो नंबर हमें दे रखे हैं हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते, देन हम वहां से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, बट वो जो मेथड होता है वो काफी लेंथी हो जाता है, इसलिए किया है। और एलसीएम की वैल्यू क्या है 22,338, हमने यही फाइंड आउट करना था। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट देखो क्या कह रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चेक वेदर, चेक करना है 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। क्या बोला गया है कि जो 6 की पावर n है और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जब भी हम उसको सोल्व करेंगे क्या उसका जो एंडिंग होगा वो डिजिट 0 से होगा। हमने चेक करना है कि होगा या नहीं होगा। सबसे पहले देखो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखो अगर मान ली 6 की पावर n दे रखे हैं हमें, ठीक है, हम n को पहले 1 पुट करते हैं। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 6 की पावर 3 कितना होता है 260। ठीक है, अब देखो हम देख पा रहे हैं हर एक में एंडिंग क्या आ रही है 6 आ रही है। मैं 4 भी लेके चलूंगी तो 216 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, तो वही 6 ही आएगी। मतलब जब भी हम 6 की पावर n को सोल्व करेंगे हमेशा एंडिंग क्या आ रही है हमारी 6 आ रही है, 0 तो नहीं आ रही। तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। कि हम इसको एंड मतलब 6 की पावर n को हम यहाँ पे कभी भी एंडिंग नहीं होगा 0 से। हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं इफ द नंबर एंड्स विद 0। हम जानते हैं सबसे पहले, मैं इसके स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना बता रही हूँ कैसे कैसे लिखेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ वैसे बताया था कि होता क्या है ये चीज। देखो इफ द नंबर एंड्स विद 0, यदि कोई भी नंबर एंड्स विद 0 होता है तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा देन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ दी फॉर्म। किस फॉर्म का होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर m और 5 की पावर, हम यहाँ पे m कर सकते हैं, हम दोनों सेम भी हो सकते हैं, हम m n भी दे सकते हैं, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या हम n मतलब इन क्या कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो नंबर्स होती हैं जिनकी भी हम कह सकते हैं कि एंडिंग होती है वो 0 से होती है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो 2 और 5 की फॉर्म में होती है। देखो हम 10 लेके चल रहे हैं, क्या आएगा 2 इंटू 5, 20 लेके चल रहे हैं, क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2, 30 लेके चल रहे हैं, क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 3, और 40 का करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। देखो कुछ इस टाइप से आ रही है, मतलब 2 इंटू 5 तो हर एक में ही आएगा, बाकी कुछ भी आ सकते हैं 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने ये तो पता लग गया कि जब भी नंबर हमारा है वो 0 से एंड होगा तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म का होगा। अब नंबर की बात हो रही है यहाँ पे 6n की, ठीक है। अब 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो कैसे होगा। यदि हम फैक्टर कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 3 की पावर n मिलेगा। अब यहाँ पे तो हमें 5 नहीं मिला, इसमें तो हमें क्या चाहिए 2 इंटू 3 की पावर n आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2 और 3 की फॉर्म में आ गया, 5 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे इन दिस टर्म 5 इज नॉट इंक्लूड, 5 इंक्लूड नहीं है। अब इसमें 5 इंक्लूड नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, तो सो 6n कैन नेवर, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद digit 0 for any natural number n। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि जब भी कोई भी नंबर है हम उसको एंडिंग कर रही है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा 2 इंटू 5 की फॉर्म में होगा। हमने 6 क्या किया, वो क्या आ रहा है 2 इंटू 3 की फॉर्म में आ रहा है, इसमें 5 इंक्लूड नहीं है। इस टर्म में क्या आ रहा है 5 हमारा इंक्लूड नहीं है, तो 5 इज नॉट इंक्लूड। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं जो 6 की जो पावर n है उसमें उसकी जो मतलब हम जब सोल्व करेंगे वो कभी भी एंडिंग उसकी 0 से नहीं होगी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13
एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें प्रूव करना है ये जो इनको हम सोल्व करेंगे कंपोजिट नंबर्स मिलेंगे। देखो पहले मैं बता देती हूँ प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। एक तो नंबर 1 होता है और एक नंबर वो खुद इटसेल्फ नंबर होते हैं। मतलब दो नंबर्स दो फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं, मैं लिख भी देती हूँ, प्राइम नंबर्स के सिर्फ हमारे पास टू फैक्टर्स होते हैं। देखो 2 ले रही हूँ, 3 ले रही हूँ, 5 है, इनके फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 1 यानी कि 2। और कौन कौन से फैक्टर बनेंगे तो 2 बना या फिर हमारा 1 बनेगा। सेम अगर मैं 3 का करूँ तो क्या फैक्टर बनेंगे 3 बनेगा 1 बनेगा। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं। मानो 4 है, 4 में देखो 1 भी फैक्टर बन रहा है, 4 से भी डिविजिबल हो रहा है ये, और ये साथ में 2 से भी डिविजिबल है। सेम अगर मान लो मैं 9 ले रही हूँ तो ये किससे डिविजिबल है 9 1 से भी है, 9 से भी है और 3 से भी है। मतलब मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं तो वो नंबर कैसे होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। और इनको हम मतलब कि हम ये बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो कंपोजिट नंबर, और ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर कौन कौन से हो, या तो नंबर 1 हो या वो नंबर इटसेल्फ हो, तो वो क्या होता है हमारे प्राइम नंबर। अब देखो उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या बोला गया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। कैसे करेंगे, देखो इन दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, निकाल लो। क्या बचेगा 7 इंटू 11, अब 13 कॉमन आया तो 1 बचेगा प्लस यहाँ फिर यहाँ 1 बचेगा। 13 इंटू 7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 इंटू 1 77 प्लस 1 क्या आया 13 इंटू 78। अब 78 फैक्टराइजेशन करो, क्या हो जाएगी 13 की 72, 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 3 पे करते हैं 3 1 जा 3 3 जा 9 13 इंटू 1 क्या आया 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो मैंने अभी बताया कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। यदि मैं इन सबकी मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक नंबर मिलेगा। जब वो मुझे नंबर मिलेगा एक तो वो फैक्टर खुद हो जाएगा जो नंबर आएगा, एक 1 भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ मुझे ये देखो ये इतने सारे फैक्टर 2 3 13 और मुझे फैक्टर्स और भी मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारा कंपोजिट नंबर। हम क्या लिखेंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्यों हुआ कंपोजिट नंबर, क्योंकि जो फैक्टर्स है वो क्या है मोर, इट है दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखो क्या बोला गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो अभी इनमें से हम 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 कॉमन निकाले तो 1 बचेगा ना यहाँ पे, प्लस 5 कॉमन है तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 इंटू कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं 7 6 जा 42 और यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और ये प्लस का 1। अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं 42 की 24 से, क्या आया देखो 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 8 0 और ये हो जाएगा 10 यानी कि 1 0 0 8 प्लस 1 यानी कि 5 इंटू 1 0 0 9 ये आ गया। अब देखो कैसे करेंगे, अब हमारे पास जो ये आए हैं ये जो 1009 है ये भी प्राइम नंबर है, बट प्राइम नंबर की मुझे मल्टीप्लाई 5 से करनी है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक डिजिट मिलेगा, वो डिजिट मुझे देखो क्या मिलेगा 1009 की 5 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 5 9 जा 45 0 और 5 1 जा 5 यानी क्या आया 5045। अब इसका जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगा वो क्या बनेगा 5 इंटू 1009 ये तो आएगा ही आएगा, साथ में जो 1 भी आ जाएगा इसी फैक्टर में और ये नंबर भी इंक्लूड होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए मोर देन 2 बन गए। तो क्या लिखेंगे this question this terms has more than 2 factors so it is a composite number। जो ये हमारे पास जो नंबर आया दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो 7 2 से ज्यादा फैक्टर्स है इस नंबर के, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा हमारे पास कंपोजिट नंबर। हमने यही दिखाना था कि जो नंबर्स हैं कैसे हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का 7th क्वेश्चन करेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या है 1.2 के 7th क्वेश्चन की,
देयर इज ए सर्कुलर पाथ राउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। अब क्या बोला गया, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में सर्कुलर पाथ है, मतलब कि कुछ इस वजह से सर्कुलर पाथ है हमारे पास। और क्या बोला गया, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब जो सोनिया है वो 18 मिनट्स ले रही है। कितना टाइम ले रहा है सोनिया, 18 मिनट्स ले रही है ड्राइव करने के लिए 1 राउंड, इस फील्ड का 1 राउंड कवर करने के लिए वो 18 मिनट्स ले रही है। और जो रवि है वो 12 मिनट्स ले रहा है फॉर दी सेम, और इसी सेम 1 राउंड के लिए जो रवि है वो कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे वो स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। क्या बोला गया, सपोज कर रहे हैं दोनों सेम पॉइंट पे मैंने स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने मान लिया वो इस पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं। वो हमने क्या कहा, सपोज करना है कि दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे, और वो सेम टाइम पे इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और इसी यहीं से शुरू कर रहे हैं एंड गोइंग द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन मतलब इस वे में दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं। अब क्या बोला गया, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन, वो दोबारा मिलेंगे कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्या बोला गया, एक सर्कुलर फील्ड है उसमें जब सोनिया उसको 1 राउंड कवर कर रही है तो वो 18 मिनट में कवर कर रही है, और जो रवि कवर कर रहा है उसको 12 मिनट में कवर कर रहा है। बोला क्या गया, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइमिंग पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमें वो चीज निकालने कितने मिनट के बाद दोनों के दोनों सेम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट्स पे दोनों मीट करेंगे, दोबारा मिलेंगे। अब देखो सोनिया 18 मिनट में कर रही है और रवि 12 मिनट में, इट मीन्स कि यहाँ पे अगर देखा जाए जो रवि 12 मिनट में डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम डिस्टेंस है, जो दोनों सोनिया और रवि दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बट यहाँ पे रवि की स्पीड ज्यादा है, रवि तो 12 मिनट में कर रहा है और सोनिया की स्पीड कम है। हमें यहाँ देखना है कि कितने मिनट्स के बाद वो मीट करेंगे। अब देखो ये हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कितने राउंड्स के बाद, कि सोना के कितने राउंड्स हो जाएंगे, रवि के कितने राउंड्स होंगे फिर वो मीट करेंगे। हमें सिर्फ पूछे कितने टाइम के बाद, मतलब कम से कम कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगे। तो अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम में क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालते हैं मिनिमम में, तो हम इसका एलसीएम निकालें। मिनिमम के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, मैक्सिमम के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पूछे कितने मिनट लगा, ये कम से कम टाइम के बाद ही वो मीट आउट करेंगे ना, कितने स्टार्टिंग पॉइंट्स में। हम एलसीएम निकालेंगे किस किस का, 12 का और 18 का। निकालो 12 फैक्टर बनाओ, 12 की हम लेंगे 2, अब 3 पे कर रही हूँ, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 18 के बनाओ, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो कैसे निकलेगा, 12 की क्या बने 3 इंटू 2 इंटू 2, और 18 के क्या बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या आएगा, यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है, और बचेगा क्या, ये वाला 2 बच गया, और बचेगा क्या, ये वाला 3 बच गया। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि कितना आएगा एलसीएम 36। यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 आफ्टर 30 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। 36 मिनट्स के बाद, आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again at the starting points। हमें से टाइमिंग पूछी गई थी, हमें यहाँ पे ये चीज नहीं पूछी कितने राउंड्स के बाद, बट अगर हम देखें तो देखो 18 मिनट्स हैं, यानी कि 18 मिनट्स में 1 राउंड कवर करेगी, 36 मिनट में कितने राउंड कवर करेगी, 2 राउंड कवर हो जाएंगे सोनिया के, तो और रवि के वो 3 राउंड्स कवर हो जाएंगे। यानी कि सोनिया के 2 राउंड जब कवर होंगे और रवि के 3 राउंड कवर्स होंगे तो दोनों मीट करेंगे, और कितने टाइम 36 मिनट्स के बाद वो मीट आउट करेंगे। 1.2 हमारी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो में 1.3 हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि हाँ कि जो √5 है वो कैसा है, इरेशनल है। हम इसको प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना इनको मान के चलते हैं कि जो √5 है ना वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर मेरे पास क्या है √5 को मान के चलते हैं, क्या करते हैं लेट करके चलते हैं। हमें प्रूव करना है कि √5 कैसा इरेशनल है। प्रूव करने के लिए हम ना मान के चलते हैं कि जो √5 है वो क्या एक रेशनल नंबर है। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। हमने मानना है कि जो √5 है वो कैसा है, रेशनल नंबर है। अब देखो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, और वहाँ पे जो q की वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू 0 होती है।
और जो पी और जो क्यू होते हैं वो क्या होते हैं हमारे आर को प्राइम, दोनों दोनों क्या होते हैं को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर उन नंबर्स को बोला जाता है जिनमें 1 के अलावा कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। ठीक है, अब ये हमारे पास हमने मान के ना कि √5 कैसा है, रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 किसी ना किसी p बाई क्या होगी फॉर्म के इक्वल होगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो ये p बाई क्या होगी फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे क्या हो नॉट इक्वल टू 0 है, p और क्या हो कैसा है को प्राइम है। हम भी लिख भी देते हैं हम कि जो p और जो क्या हुआ है वो क्या है इंटीजर्स होते हैं, और क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब इस क्या को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा √5 क्या हो इक्वल टू p। अब यहाँ पे एक स्टेप ध्यान रखने वाला होता है, क्या स्केयरिंग करते हैं बोथ साइड। ठीक है, करो स्केयरिंग बोथ साइड्स। √5 क्या होगा स्केयर इक्वल टू p का स्केयर, √5 x स्केयर इनके 5 क्या होगा स्केयर क्या हो स्केयर इक्वल टू p स्केयर। अब देखो क्या हो स्केयर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे p स्केयर बाई 5 आ गई। ठीक है, अब देखो p स्केयर बाई 5 जो क्या हो स्केयर की जो वैल्यू आई है वो क्या है p स्केयर बाई 5। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो p स्केयर है वो क्या है डिविजिबल बाय p स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, p स्केयर 5 से डिविजिबल है। अब देखो p स्केयर मेरा 5 से डिविजिबल है तो मैं क्या इम्प्लाइज करते हैं कि जो p है ना वो भी ऑल्सो डिविजिबल होगा 5 से, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ इसका। देखो यदि हम 25 लेके चलते हैं, 25 को किसका स्केयर होता है ये 5 का स्केयर होता है, ये 5 से डिविजिबल है, हाँ है 25 तो 5 से डिविजिबल है। सेम अगर 5 का स्केयर 5 से डिविजिबल है तो 5 भी तो 5 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल एक और ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ, 4 किसका स्केयर है 2 का स्केयर है, ये 2 से डिविजिबल है तो 2 भी तो मेरा 2 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब अगर किसी का स्केयर उससे डिविजिबल है तो जो वो नंबर होगा वो भी ऑटोमेटिकली उससे डिविजिबल होता है। और ये हमारे थ्योरम भी है, थ्योरम नंबर 1.3, उसमें भी हमें यही बोला गया है कि अगर हमारा p स्केयर डिविजिबल है किसी नंबर से तो हमारा p भी क्या होगा वो डिविजिबल होगा। अब देखो अगर ये दोनों का टर्म हमारी डिविजिबल हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना है, हम एक स्टेप लेके चलते हैं, हम लेट करके चलते हैं क्या इस p की वैल्यू को हम लेट करके चलते हैं। क्या लेट करते हैं, जो ये मल्टीप्लाई होता है हम इसको लेट करते हैं। 5 है तो 5, और यहाँ पे p क्या हो हम इंटीजर्स पहले ले रहे हैं तो हम यहाँ पे हम कोई भी r इंटीजर ले लेते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर r इज एनी इंटीजर, r क्या है वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, मैं इसको ना फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देती हूँ। फर्स्ट में पुट करो, फर्स्ट में पुट करके क्या आएगा यानी कि 5 क्या हो स्केयर इक्वल टू p का स्केयर, p क्या है 5r यानी कि इसका स्केयर, 5 क्या हो स्केयर 5 का स्केयर यानी कि 25r स्केयर, यानी कि 5 से ये कट जाएगा 5 आएगा यानी कि क्या हो स्केयर इक्वल टू 5r स्केयर यानी कि क्या हो स्केयर डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में इधर भी 5 क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा क्या हो स्केयर बाय 5 यानी कि इक्वल टू r स्केयर। अब देखो सेम इम्प्लाइज क्या कर रहे हैं कि जो क्या हो स्केयर है वो क्या है डिविजिबल है 5 से। अब जब बाई में आया है इसका मतलब ही ये है कि क्या उसके 5 से डिविजिबल है। सेम का अगर उसका स्केयर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। इट में से क्या इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 तो क्या भी क्या होगा मेरा 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो मैं इसका ना यहाँ पे नाम दे देती हूँ मैं फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन और मैं यहाँ नाम देती हूँ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगर कोई नंबर मेरा 5 से p नंबर मेरा 5 से डिविजिबल है और क्या उससे भी वो नंबर डिविजिबल है, मतलब कि दो नंबर हैं जो दोनों के दोनों मेरे किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों नंबर मेरे 5 से डिविजिबल है इट मीन्स कि जो इन दोनों का जो HCF आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। और जबकि हमने बोला था जो प्राइम रेशनल नंबर्स होते हैं उनमें जो HCF आता है p और क्या होगा वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5 आ गया, दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है तो इट मीन्स कि जो हमारा HCF आएगा वो भी क्या आएगा 5 आएगा। बट तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो p भी डिविजिबल है 5 से और क्या वो भी डिविजिबल है 5 से। अब दोनों नंबर अगर 5 से डिविजिबल है इट मीन्स कि इन दोनों का जो HCF आएगा वो क्या आएगा हमारे पास। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो इट मीन्स कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट p एंड q बोथ डिविजिबल बाय 5, दोनों ही 5 से डिविजिबल कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड और थर्ड से हमने क्या p भी डिविजिबल 5 से क्या वो भी डिविजिबल 5 से, दोनों डिविजिबल कर रहे हैं 5 से, तो p एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट p एंड q बोथ डिविजिबल बाय 5। इट मीन्स कि hence
जो HCF होगा P एंड क्या होगा वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि जो ये आया नॉट इक्वल टू 1 आया। अब यहाँ पे हमारी कंट्राडिक्शन आ जाएगी। अब इनका HCF क्या चाहिए था, हमें तो 1 चाहिए था, यहाँ 1 नहीं आया, तो इट मीन्स कि दिस contradicts our assumption that, ये हमारे assumption contradiction कर रहा है। क्या contradict कर रहा है कि जो this contradict our assumption that P and Q is a rational, हमने कहा था जो P by Q है वो कैसा है, P by Q हम लेके चले थे कि रेशनल है। हमारी जो assumption थी उसको contradict कर रहा है, यानी कि हमारी जो assumption थी वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ये कनेक्ट कर रहा है हमारे assumption कौन से assumption को हमारे कनेक्ट कर रहा है ये कि जो P by क्या होता है वो क्या था, रेशनल था। तो our assumption is wrong, हमारी assumption क्या है, रॉन्ग है। इट मीन्स कि P by क्या हो जाएगा, इज नॉट अ रेशनल, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा इट मीन्स कि P by क्या इज एन इरेशनल, तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब देखो P by क्या कैसा है, इरेशनल। P by क्या किसके इक्वल था, इसके। इट मीन्स अगर ये टर्म इरेशनल थे भी क्या हो जाएगी, इरेशनल, तो इट मीन्स कि हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। और हमने यही प्रूव करना था कि क्या है, √5 कैसा है, हमारे पास इरेशनल है। देखो हमने क्या किया, हम पहले उसको रेशनल नंबर लेके चले, हमने सिर्फ स्केयरिंग किया, सोल्व किया, फिर देखा कि अगर स्केयर पी भी डिविजिबल होगा। सेम हमने वहाँ से पी को लेट करना 5R, तो हमने कोई ना कोई यहाँ पे आर कोई भी इंटीजर था, वैल्यू पुट कर दी, ऊपर सोल्व किया, फिर क्या उसके 5 से डिविजन क्या डिविजिबल होगा 5 से। सेकेंड थोड़ा सा हमने क्या इंक्लूड किया, यदि P भी मेरा 5 से डिविजिबल है और Q भी मेरा 5 से डिविजिबल है तो P और Q दोनों के दोनों मेरे 5 से डिविजिबल होंगे। मैंने यहाँ पे वही लाइन लिखी, P और Q बोथ डिविजिबल बाय 5। अब ये क्या हो गया, दोनों को डिविजिबल कर रहे हैं 5 से, इट मीन्स जो HCF आएगा उन दोनों का वो क्या आएगा, 5 आएगा। वो तो 1 नहीं आया। अब 1 नहीं आया इट मीन्स कि रेशनल नंबर नहीं है, तो ये कंट्राडिक्ट कर गए हमारी अजम्पशन के साथ। अजम्पशन क्या थे हमारे, P by क्या कैसे थे, रेशनल नंबर्स थे। यहाँ पे तो कंट्राडिक्ट हो गया, इट मीन्स हमने मानना था वो हमारा गलत था। तो P by क्या होगा, जो रेशनल नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। इट मीन्स कि P by क्या किसके इक्वल था, √5 के था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √5 भी कैसा आ जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर। और हमने यही प्रूव करना था, तो क्या हो जाएगा, ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो 3 + 2√5 है वो कैसा है, इरेशनल। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ऐसे सम्स में हम कैसे करती हैं, जब भी हमें इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम उसका अपोजिट लेके चलते हैं कि वो रेशनल नंबर हम लेके चलते हैं, फिर हमें कंट्राडिक्शन दिखा देते हैं कि जो चीज़ हमने माननी है वो गलत है, इसीलिए हम यहाँ पे उसको फिर हम कह देते हैं कि जो ये टर्म है वो कैसी है, इरेशनल है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट 3 + 2√5 बी आर रेशनल नंबर। हमने माननी है जो ये टर्म है 3 + 2√5 वो कैसी है, रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि उसमें P by Q की फॉर्म में होती है। P और Q दोनों क्या होता है, को प्राइम नंबर होते हैं, जिनमें 1 के अलावा कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आती है, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। और उनमें जो क्या हुआ है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे रेशनल नंबर बोला गया, इट मीन्स कि वो P by Q की फॉर्म में होगा, इसलिए हम 3 + 2√5 को P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो रेशनल नंबर है। और यहाँ लिख भी देते हैं P and Q बिलोंग टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। और जो इन दोनों का जो HCF आएगा P और Q होगा वो क्या आएगा, को प्राइम नंबर्स है तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा। देखो अब ये 2√5 इक्वल टू P by Q है, ये 3 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कर सकते हैं ऐसे भी। अब देखो ये क्या है, 2 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि √5 इक्वल टू, यह काम करते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा, एलसीएम लेंगे क्या, P माइनस क्या हो, सी सिंपल लेंगे 3 क्या हो, फिर 2 मल्टीप्लाई में, इधर 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में,
p माइनस 3q डिवाइड बाई 2q, ये हो जाएगा। अब देखो अगर हम देखें तो ये वाली टर्म क्या है, p भी क्या है, इंटीजर है, क्या भी इंटीजर है। अब p बाई क्या होता है, दोनों क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है। जब भी हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती है कि हम उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, ये हम मल्टीप्लाई करें, वो हमेशा ही एक रेशनल नंबर आएगा। या p माइनस 3q है, ये देखो। अब मैं अगर p भी रेशनल नंबर है, q भी है, तो अगर देखा जाए तो ये पूरे का पूरा क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर ही बनेगा। सब्ट्रैक्ट किया तो भी रेशनल नंबर, डिवाइड किया तो भी रेशनल नंबर, इट मींस पूरे पूरे क्या बन गई, रेशनल नंबर बन गई। अब ये तो रेशनल नंबर बन गया पूरा का पूरा। और √5 हमें पता ही है क्या होता है, इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं इसको, फिर हम कैसे करेंगे, p माइनस 3q बाई 2q इज अ रेशनल नंबर। ये क्या आया, हमारे पास एक रेशनल नंबर, बट हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, हमें पता है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस फ्रॉम, फर्स्ट क्या आएगा कि जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि जो ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। अब इट मीन्स कि जो हम लेके चले, हमने कहीं ना कहीं गलती की है, जो हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों कभी इक्वल नहीं आ सकते, बट यहाँ पे तो इक्वल आए थे, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये टर्म हमारे पास इक्वल नहीं हो रही है, इट मीन्स कि जो हमने अजम्पशन ली वो गलत है, तो क्या लिखेंगे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, यहाँ पे इक्वल आ रहे थे, तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। हम जानते हैं √5 कैसा इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो जो हमने माना वो क्या था, जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या हो जाएगी, ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इट मीन्स कि हमने माना क्या था, जो 3 + 2√5 है वो कैसा है, रेशनल नंबर, हमने ये माना था। अब हमारी अजम्पशन क्या गलत है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी क्या आ गया हमारे पास, इरेशनल नंबर, यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले 1-2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। करते हैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट। थर्ड की स्टेटमेंट देखो क्या है, प्रूव दैट द फ्लोइंग्स आर इरेशनल्स। हमें प्रूव करना है थर्ड्स में क्या, कि जो हमें दिया गया है वो कैसे हैं, हमारे पास इरेशनल्स है। अब इरेशनल्स हमें प्रूव करना है। जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी हमने यही चीज़ प्रूव की थी कि जो हमें टर्म्स दी गई थी और उनको इरेशनल प्रूव करो। देखो कैसे करेंगे, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया गया, 1/√2। 1/√2 को हमें प्रूव करना है क्या, इज इरेशनल। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है क्या, कि 1/√2 कैसा है, इरेशनल्स है। कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेट करके चलते हैं क्या, कि जो ये वाली जो टर्म है वो कैसी है, रेशनल है, तो इनकी 1/√2 बी आ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम यही मान के चलते हैं, जब भी हमें इरेशनल प्रूव करना होता है कि जो टर्म दी गई है वो हमारी रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कैसे होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्या क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p और q दोनों इंटीजर से बिलोंग करती हैं। और जो p क्या हुआ है उनका जो HCF आता है वो भी क्या आता है, हमारे पास 1 आता है, कोप्राइम नंबर होते हैं p और q। अभी रेशनल नंबर है, तो जो रेशनल नंबर इट में से किसी ना किसी p/q के इक्वल होंगे, जब भी तो ये रेशनल होंगे, ये किसी ना किसी p/q के तो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे p और q है क्या, जो p और q बिलोंग कर रहे हैं किसे, इंटीजर से, और q क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0, और इनका HCF क्या आना चाहिए, कोप्राइम नंबर होते हैं ये, इनके HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये चीज़ होगी। अब कैसे करेंगे देखो, अब हमने माना कि ये चीज़ कैसी है, p/q का एक रेशनल नंबर्स है और 1/2, हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं। करें रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करते हैं बोथ साइड्स।
और एक चीज़ और, जैसे कि हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल में होता क्या है, हम उनको रिवर्स कर देते हैं, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है, ठीक है ना। जो रेसिप्रोकल्स होती हैं वो क्या होती हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर होता है। अब देखो, सिर्फ रेशनल नंबर्स में बाकी सबके रेसिप्रोकल्स हो सकते हैं, सिर्फ एक का नहीं होता। वो कौन सा है जिसका हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल नहीं होता? मान लो 0 है, 0 को एक रेशनल नंबर तो 0/1 में उसको लिख सकती हूँ, वो एक रेशनल नंबर तो है, बट उसको हम 1/0 लिखेंगे तो वो जो टर्म होते हैं वो नॉट डिफाइन हो जाती है, इसलिए 0 का रेसिप्रोकल संभव नहीं है, बाकी सबका रेसिप्रोकल पॉसिबल है, 0 का रेसिप्रोकल इम्पॉसिबल है। अब रेसिप्रोकल करो, क्या हो जाएगा, √2/1 इनकी Q/P, यानी कि √2/1 क्या होता है, √2 ही होता है, और Q/P यानी कि किसी को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आता है, यानी कि √2 ही आएगा, यहाँ पे Q/P। अब देखो, हम जानते हैं जो Q और P ये क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर ही तो है, जब P/Q एक रेशनल है तो क्या इंटीजर से बिलोंग, तो Q/P भी क्या होंगे हमारे पास, रेशनल नंबर ही होंगे, तो क्या हो जाएगा, Q/P इज अ रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट, हम जानते हैं जो √2 है वो क्या होता है हमारे पास, इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि √2 तो हमेशा ही इरेशनल रहेगा, और ये रेशनल, बट रेशनल, इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। इट मीन्स कि यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये कभी इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो √2 है वो कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, तो हेंस फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लिखेंगे कि √2 इक्वल नहीं हो पाएगा क्या और P से। इट मीन्स कि जो हम लेके चले, हमने कहीं ना कहीं गलत लेके चल रहे हैं, तो हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद हम जो लेके चले वो गलत था, इट मीन्स कि हम लेके क्या चले कि 1/√2 क्या रेशनल नंबर, हम लेके तो ये चले रहे, क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या गलत है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। इट मीन्स कि 1/2 कैसा आ रहा है, एक इरेशनल नंबर सा आ रहा है, और यही हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में यही था कि 1/√2 कैसा है, इरेशनल नंबर, हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, सेकेंड और थर्ड हमने सेम स्टेप फॉलो करनी है। देखो क्या प्रूव करना है कि 7√5 प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। हमने प्रूव करना है कि कैसा है, इरेशनल है। कैसे करेंगे, सेम जो हमें ऊपर लिखे ना स्टेप, हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, लेट करेंगे पहले 7√5 बी अ रेशनल नंबर। सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है। उसके बाद अगर ये रेशनल नंबर है तो भाई P/Q की फॉर्म में होगा। P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P क्या होगा, जो इससे आता है वो क्या आता है, कोप्राइम नंबर होता है, तो इससे क्या आता है, 1 आता है, यानी कि रेशनल है तो किसी ना किसी P/Q के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ से √5 जो इधर है 7 मल्टीप्लाई में, इधर 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 1/7 हो जाएगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा। इट में से क्या बन गया, ये P/7 क्या बन गया। अब √5 इक्वल टू P/7 क्या हुआ या, अब P/Q ये क्या है, रेशनल नंबर है, और यानी कि P/7 क्या हो, ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर, और जो कि √5 क्या होता है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, P/7 क्या हुआ, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि रेशनल नंबर को यदि हम प्लस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमेशा ही हमारा रेशनल नंबर ही आता है। अभी हमने यहाँ पे यही चीज़ किया कि P/7 क्या हो, P और क्या दोनों रेशनल नंबर्स थे, तो 7 में मतलब डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी रेशनल नंबर ही आएगा। ये रेशनल है, √5 इरेशनल है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल नहीं हो पाएंगे दोनों को दोनों, यानी कि √5 नॉट इक्वल हो जाएगा P/7 क्या के। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब कैसे करेंगे देखो, अब हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं P/7 Q इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, बट वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, √5 इज एन इरेशनल नंबर।
ठीक है, कि हमें पता है कि जो ये तो क्या है, रेशनल नंबर है, और हम जानते हैं कि √5 कैसा आ रहा है, इरेशनल नंबर है। तो हम फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखेंगे कि जो √5 है वो इक्वल नहीं आएगा किसके, p/7 क्या हो गया। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं आएगा, इट मीन्स कि अगर ये टर्म रेशनल नंबर इरेशनल में इक्वल नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, और इट मीन्स कि जो हम लेके चले हमने गलत मानना है। तो क्या आएगा, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, कि जो हमने माना वो क्या है, गलत है। तो इट मीन्स कि हैंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम मान के चले थे कि जो 7√5 है वो कैसा है, रेशनल नंबर है। जो हमने माना वो गलत है, इट मीन्स कि वो रेशनल नहीं है। अगर वो रेशनल नहीं है, इट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, और यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखो, 6 + 2√2 हमें प्रूव करना है क्या, जो ये टर्म है वो कैसी है, इज इरेशनल। सॉल्यूशन करते हैं इसका भी, सेम स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले लेट करना पड़ेगा कि 6 + √2 क्या होगा, बी अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर होगा। अगर ये रेशनल नंबर हम मान के चलते हैं तो वही किसी न किसी p/, क्या होगा, इक्वल होगा। और वहाँ पे लिख देते हैं p, और क्या हो गया, इंटीजर्स है, और क्या हो क्या आ रहा है, ≠0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 6 प्लस में 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ बन जाएगी। अब देखो, रेशनल में एलसीएम भी ले सकते हैं, p-6 क्या हो जाएगा, √2। अब देखो √2 क्या है, किसके इक्वल आया, p-6 क्या हुआ, क्या हो गई, और ये क्या है, p और क्या, वो रेशनल नंबर्स हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, इट मीन्स कि रेशनल ही आएगा। ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स कि p-6 क्या हो भाई, क्या आया हमारे पास, इज अ रेशनल नंबर, बट वी नो दैट, हम जानते हैं √2 इज एन इरेशनल। अब ये कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, हेंस फ्रॉम फर्स्ट वी से दैट कि जो √2 है वो इक्वल नहीं होगा p-6 के, भाई क्या ओके। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, तुम्हें इक्वल नहीं है, इरेशनल इक्वल नहीं होगा रेशनल नंबर के। इट मीन्स जब हम मान के चले वो गलत था, तो क्या हो जाएगा, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, कि जो हमने माना वो गलत था। इट मीन्स कि हमने क्या माना था कि जो 6 + √2 है वो कैसा है, रेशनल है। इट मीन्स कि 6 + √2 क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और हमने यही प्रूफ करना था कि 6 + √2 कैसा आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। सभी के सभी क्वेश्चंस में हमने सेम स्टेप फॉलो किए हैं। बस एक चीज़ माइंड में रखने वाली बात है कि जहाँ पे हमने बस ये चीज़ दिखानी होती है, इन क्वेश्चन में लेके चलते हैं, प्रूफ करना है इरेशनल, लेके चलेंगे इरेशनल, कहीं ना कहीं ऐसी कंट्रडिक्शन दिखा दो कि हाँ भाई हम जो लेके चल रहे हैं वो गलत है, तो कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। आज की वीडियो में एक्सरसाइज हमारी 1.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।